निरंजन, आपसे मैं बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। ये जो ये कहा जा रहा है कि दरअसल ऐसी सफलता तो फिर कभी किसी को नहीं मिलती है, तो नरेंद्र मोदी को आप पास मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी को फेल मान रहे हैं? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, कोई भी चुनाव का जो नतीजा है उसको सिर्फ मतलब आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। हम इसको देखेंगे कि ठीक इसी साल के शुरुआत में जो चुनाव हुए थे उसका क्या नतीजा था, क्या ये उसी ट्रेंड को आगे बरकरार रख रहा है या नहीं रख रहा है। तो मेरे हिसाब से जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली थी, उससे जो चीजें जो हमको समझ में आई थी, जो ट्रेंड लग रहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति एक सर्टेन दिशा में जा रही है, उसी दिशा में आगे जा रही है। मेरे हिसाब से हम लोग जो देख रहे हैं कि भारत में एक बहुत ही अच्छी तरह से आर्टिकुलेटेड तरीके से एक पॉलिटिकल आइडलेटरी का एक फेज देखने को मिल रहा है, कि जिसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक मूर्ति पूजन का एक दौर देखने को मिल रहा है, जिसमें मोदी को बिल्कुल एक मूर्ति नुमा पेश किया जा रहा है। अब इस चुनाव में जो आपने जिक्र किया हिमाचल और गुजरात के, उसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक, हिमाचल में जाके मोदी जी ने बोला कि कैंडिडेट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका वोट मेरे लिए है। और दूसरी वही बात जाके वो गुजरात में बोलते हैं, थोड़ा सा अलग फेर करके उन्होंने लोगों को बोला कि आप मेरे साथ नारा दीजिए कि मैं ही गुजरात हूं। तो बेसिकली एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन पैदा कर रहे हैं लोगों में कि हर इंसान गुजरात है, और हर इंसान गुजरात है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको गुजरात बनाने के लिए एम्पावर किया है। तो मेरे ख्याल से जो ये 50% प्लस का जो वोट शेयर है गुजरात में, ये दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में जो एक हमेशा से देखने को आ रहा है कि डिफरेंशियल था, कि लोकसभा में काफी अच्छे सीट आते हैं उनको, पूरे 26 के 26 आए जा रहे थे 2014 में, 2019 में, लेकिन वो डिप करता था असेंबली इलेक्शंस में, चाहे वो 2012 में भी हो और या फिर 2017 में। 2017 में तो किसी तरह से मतलब 99 पे जाके थोड़ी बहुत मेजोरिटी मिली थी। तो वो डिफरेंशियल को बैलेंस आउट करता है, और अब असेंबली में वही परफॉर्मेंस है जो लोकसभा में परफॉर्मेंस हो रहा है। और जो वोट शेयर बढ़ा है 49% से, ठीक है आप कहेंगे कि 4% कुछ भी नहीं है, लेकिन करीब 10% वोट इंक्रीज हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और इसके पीछे बहुत कारण है। मतलब एक मेजर कारण है कि ऑपोजिशन वोट स्प्लिट हुआ है, लेकिन अगर हम ऑपोजिशन के वोट को टोटल भी करें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जरूर से बढ़ा है। और वही हिमाचल का तो ट्रेंड रहा है कि हर बार ऑल्टरनेट सरकारें आती है, इनकम्बेंट को बाहर कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इलेक्टोरेट्स रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी। तो वहां पे इलेक्टोरेट तय करती है, और जैसे आपने कहा कि मात्र 37,000 वोटों से मतलब सत्ता बदल गई। छोटा स्टेट है, छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लास्ट मिनट पे कोई एक व्यक्ति जा नहीं पाया वोट देने के लिए। बहुत हम लोग कहानियां सुनेंगे कि किस तरह से मैंडेट बना या बिगड़ा हिमाचल प्रदेश में। दिल्ली की जो बात है, दिल्ली में मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह की मोमेंटम पे थी, तो उनके लिए ये अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस है। अगर किसी को नाखुश होना चाहिए, जैसा कि आपने भी एक आर्टिकल लिखा था कि आम आदमी पार्टी को नाखुश होना चाहिए, मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे ख्याल से ये इलेक्शन जो है काफी कॉन्फिडेंस पैदा करेगा कि दिल्ली में उनकी प्रेजेंस बरकरार है, उनका जो ट्रेडिशनल वोट बेस है वो उनसे बिखरा नहीं। ये मेरा मोटे तौर पे अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लग रहा है कि आज से लेके मतलब अब से लेके जो 2023 में जो अलग अलग जगह जो असेंबली इलेक्शंस हैं, वहां अनलेस कांग्रेस कुछ ड्रामेटिक रिकवरी कर पाए, तो जो बाइपोलर स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और कर्नाटका में भी एक तरह से कुछ रीजन्स में कांग्रेस ही डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में है भारतीय जनता पार्टी से। तो सिचुएशन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही एडवांटेज में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।